हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 6 कवर करते हैं। तो चैप्टर 6 आपका क्या कहता है? प्लांट फाइबर यूज्ड है सर्जिकल ड्रेसिंग। मतलब प्लांट के कुछ फाइबर्स जो हम सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, जूट है, तो उनको हम अपने मेडिकल ड्रेसिंग्स में, सर्जिकल ड्रेसिंग में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉटन। हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे प्लांट फाइबर हैं उनके सोर्सेज के बारे में जानेंगे, टाइप्स देखेंगे, यूजेस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारा कॉटन। कॉटन जो है उसका सोर्स है नॉर्मल गोसिपियम। ठीक, तो गोसिपियम से हमें ये कॉटन प्राप्त होता है। फैमिली है इसकी मेल्वेसी फैमिली। मेल्वेसी फैमिली से हमें ये बिलोंग करती है। सीड हेयर फाइबर की तरह से ये दिखने में लगती है। और यूजेस देखें तो एड्जॉर्बेंट कॉटन जो है वो स्टेलाइज होती है और सर्जिकल ड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे स्वैप्स है, बैंडेजेस है, तो ये इनमें यूज़ की जाती है। प्रॉपर्टीज़ देखें तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट होती है, हाईली एब्जॉर्बेंट है, इजीली स्टेलाइज हो जाती है। तो कुछ सर्जिकल ड्रेसिंग ऐसे ही यूज़ की जाती है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग में हमारे सारे मटेरियल्स आते हैं जो हमारे जो वाउंड्स होते हैं, मतलब घाव होते हैं, उनको कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसमें यही पढ़ा कॉटन। नेक्स्ट आता है आपका सिल्क। सिल्क का सिनोनियम भी देखें तो फैब्रिक होता है, सरसेनेट होता है, टेक्सटाइल होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है। तो ये हमें कोकून से प्राप्त होता है, बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त होता है। ये एक सिल्क वोम है। ये कोई प्लांट फाइबर नहीं है, इसके अंदर कुछ सर्जिकल मटेरियल्स आते हैं। ठीक, यूजेस है तो सूचर्स में, मतलब टाँके लगाने में ये यूज़ होता है। फैमिली इसकी देखें तो बॉम्बीसीडिए फैमिली है। ऑर्डर देखें तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। और ये भी देखते हैं कि मतलब इसका जोग्राफिकल एरिया, मतलब कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो जो सिल्क है वो जापान में, इटली में, चाइना में, फ्रांस में ज़्यादातर बनता है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी जापान, इटली में है। और अब के दौरान देखें, मतलब इन दिनों में देखें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो देखते हुए इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इंडिया में भी ये प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखें तो स्ट्रॉन्ग है, स्मूथ है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, स्पेशली ट्रीट किया जाता है। ठीक, इसको हम क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी बोलते हैं। ये इसकी जो रॉ सिल्क है वो हमें शर्ट्स, सूट्स, टाइज, ब्लाउजेस, ये सभी चीज़ें भी बनाने में ये यूज़ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका वूल। वूल जो है, वूल का सिनोनियम देखें तो फ्लीस है, कोट, वूलन हेयर है। बायोलॉजिकल सोर्स देखें, वूल जो है वो हमें शीप के फ्लीस से प्राप्त होता है। ओविस एरीज इसका नाम होता है, ओविस एरीज। ठीक, ये यूज होता है सर्जिकल ड्रेसिंग में। बोवेडे की फैमिली से बिलोंग करता है। और एंग्यूलेटा इसका ऑर्डर होता है। जोग्राफिकल सोर्स देखें, मतलब ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो मैन्युफैक्चर्ड होता है ये ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, अर्जेंटीना में, यूएसए में और इंडिया में। प्रिपरेशन भी अगर हम देखें तो ये हमें शीप की फ्लीस को रिमूव करके हमें प्राप्त होता है। प्रॉपर्टीज़ है कुशनिंग इफेक्ट, मतलब कुशन के लिए इफेक्टिव है। और मॉइस्चर रिटेन्ड करता है, मतलब मॉइस्चर देता है। वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट है और वाइडली यूज़ होता है विंटर क्लॉथ्स की प्रिपरेशन में, मतलब विंटर के क्लॉथ्स बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर में आता है आपका, रीजनरेटेड फाइबर जो है वो सेलुलोसिक प्लांट पार्ट से मिलकर बनते हैं। और इसके अंदर हमारा जो केमिकल है वो डिज़ोल्व होता है। ठीक, इसके अंदर आता है हमारा रेयोन। रेयोन क्या होता है? रेयोन का सिनोनियम देखें तो रीजनरेटेड सेलुलोसी होता है या विस्कस रेयोन होता है। ठीक, सोर्सेज देखें तो एक केमिकली ट्रीटेड होता है सेलुलोस वुड पल्प से और कॉटन लिंटर्स से।
यूजेस देखें तो नॉन वुमेन सर्जिकल ड्रेसिंग, बैंडेज, मतलब जो हमारी नॉन वुमेन सर्जिकल ड्रेसिंग होती है उसमें यूज़ होता है, बैंडेजेस में यूज़ होता है। ये सॉफ्ट प्रॉपर्टी का होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, डिस्पोजेबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है आपका सूचर्स और लिगेचर्स। सूचर्स में आता है एक सर्जिकल कट गेट, मतलब जो हमारे सर्जिकल कट गेट होते हैं उसमें, तो उसका सोर्स क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम सब म्यूकोसल लेयर ऑफ शीप और गोट इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी शीप होती है या गोट होता है उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ से ये इसकी एक सब लेयर ली जाती है। ठीक, टाइप्स देखें तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, इंटरनल सूचरिंग के लिए यूज़ होते हैं, अगर हमें मतलब इंटरनली कोई टाँके भरने हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। कोई हमारा बॉडी में कुछ ब्रोकन हो गया है, एंजाइम है जो ब्रोक हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। टाइप्स देखें तो प्लेन कट गेट होता है, क्रोमिक कट गेट होता है। ये जो हैं ये स्टेराइल होते हैं और इरिटेशन कोज नहीं करते हैं, ओकेजन पे ही इनको दिया जाता है और एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक, ये 3 टाइप के प्रिपरेशन बनती है इनकी, एक एब्जॉर्बेबल प्रिपरेशन बनती है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल प्रिपरेशन बनती है और एक होम्योस्टेटिक प्रिपरेशन बनती है। नेक्स्ट आता है आपका लिगेचर्स। लिगेचर्स क्या होते हैं, लिगेचर्स एक स्पेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, एक थ्रेड देखा जाता है जो कि टाई बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ को कवर करने के लिए स्पेशली हम इनका यूज़ करते हैं, मतलब जब अगर कोई ब्लड वेसल्स को टाई करना है या टिश्यूज़ को टाइट करना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं। लिगेचर्स जो हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा जैसे टूथ होते हैं, दांत होते हैं हमारे, तो वो बाहर की साइड को निकल जाते हैं, तो उसमें एक हम स्टेनलेस स्टील का लिगेचर लगाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो दांत होते हैं वो एक जगह सेट होते हैं। ये नॉन एब्जॉर्बेंट भी होते हैं और एब्जॉर्बेबल भी होते हैं। ठीक, सिल्क और नायलॉन इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये नॉर्मल आपका इस चैप्टर का नॉर्मली है, प्रिपरेशन है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है सारे फाइबर्स का। ठीक, इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारे प्लांट फाइबर्स हैं वो सर्जिकली यूज़ किस तरह से किए जाते हैं, मतलब सर्जिकली हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 6 जो है फार्माकोग्नोसी का वो कंप्लीट होता है।